तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भोकाल एकेडमी में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है सोम के सेकंड चैप्टर पर रहेगा, जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब कि प्रतिबल और विकृति। ठीक ना, ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा सोम का। सोम को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं और वही हमारा मोस होता है जो मैकेनिकल में होता है, मोस सब्जेक्ट। ठीक है, सिविल के लिए सोम होता है। ठीक, हाँ तो चलिए इस सब्जेक्ट का जो सेकंड चैप्टर है हमारा करते हैं स्टार्ट। देखो एक चीज़ देख लो आप लोग कि इसमें जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो देख लीजिए कितने क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आज, जिससे कि आपको याद रहता है कि हमने आज इतना पढ़ लिया और फिर कितना पढ़ना है अब। ठीक है नो, फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। और ये मत सोचना कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। वो ओनली यहाँ चैप्टर्स के नाम मैंने इंग्लिश में लिख दिए, बट पढ़ाऊँगा सब हिंदी में ही। ठीक है, तो सभी जितने भी छात्र हैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम के हैं हमारे पास, तो इसलिए हिंदी मीडियम से ही पढ़ाते हैं। ठीक, वो ओनली लिखा है, बट जब पढ़ाएंगे तो सब हिंदी में कन्वर्ट करके देंगे आपको। ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस हमारा। सेकंड टॉपिक पर क्या पढ़ेंगे हम, इसका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फिर क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेन। चौथा टॉपिक टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन का। देखो छठवां पॉइंट है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। पाँचवा और छठवां ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, सातवां पॉइंट क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, फिर एट्थवां पॉइंट क्या है हमारा, इलोजेशन। क्या, इलोंजेशन। नाइनवा पॉइंट क्या है, इलोंजेशन इन कंपोजिट बार। ठीक है, 10th पॉइंट क्या है, इलोंजेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, और इनमें भी दो पॉइंट हैं, एक है इन प्रिज्मेटिक्स वे और एक है इन कोनिकल बार। क्या, इन कोनिकल बार। ठीक है, इसमें भी दो पॉइंट हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, 11वां पॉइंट क्या है, एजुकेशन। क्या है, ये एलोजेशन ही है। ठीक है, एलोंजेशन ही है, बट वो गलत टाइप हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग एलोंजेशन कर लेना उस वहाँ। ठीक है, इन टॉपर्ड बास। ठीक है, और यहाँ 12 पॉइंट में क्या है, थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, ये हमारे टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत रहेंगे और जिनको हम इजी वे में कवर करेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट अपने लेक्चर को। तो देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस, प्रतिबल। क्या होता है, प्रतिबल होता है स्ट्रेस हमारा। ठीक, तो देखिए जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगता है तो पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के कारण क्या विरोध, बाह्य बल के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोध बल उत्पन्न किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक, और इसका जो नोट पॉइंट बना के लिख लें, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल। ठीक, क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिबल। हाँ, और इसका फॉर्मूला भी होता है स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, मात्रा हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पास्कल। न्यूटन मीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग पास्कल। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ो फिर। और जो स्ट्रेस का वो क्या बोलते सिंबल होता है उसे हम सिग्मा से लिख सकते हैं। ठीक है, ये है, ऐसा कुछ बनता है इसका सिंबल। ठीक है, स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस इक्वल एफ अपॉन ए, क्या रह जाएगा हमारा, ये सूत्र हो जाएगा, स्ट्रेस का सूत्र हो जाएगा हमारा एफ अपॉन ए। ठीक,
ये चीज़ आप लोग नोट्स बनाते चलें और नोट्स में नोट डाउन करते चलें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डायमेंशन देखते हैं अब हम लोग इसकी। अभी डायमेंशन नहीं, मात्रा की रह गए हैं कुछ। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक 1 पास्कल में 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। पर मेगा पास्कल को क्या लिख सकते हैं, देखो ये दिख रहा है, ये चीज़ देखना ध्यान से, एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको। मेगा पास्कल को क्या लिख सकते हैं, 1 MPa। क्या लिख सकते हैं, 1 MPa। 1 MPa को क्या लिख सकते हैं, 10⁶ पास्कल, ठीक है। और 10⁶ तो है ही, और पास्कल को क्या लिख सकते हैं, इस पास्कल को देखो, ये है पास्कल। पास्कल को क्या लिख सकते हैं, देखो बताओ क्या लिख सकते हैं। पास्कल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, तो हमने पास्कल की जगह पे न्यूटन मीटर पर स्क्वायर लिख दिया, ठीक ना। हाँ, अब एक चीज़ देखो आप लोग, क्या 1 GPa मतलब कि 1 गीगा पास्कल में कितना होता है, तो 1 गीगा पास्कल में होता है हमारा कितना, 1 गीगा पास्कल में होता है हमारा 10⁻³ मेगा पास्कल। क्या, 10⁻³ मेगा पास्कल, ठीक। हाँ चलिए आगे बढ़ो। हाँ, इसकी अब बिमा देखेंगे हम लोग। क्या बिमा, जो बिमा हमारी आपको निकालना मैं बता रहा हूँ। देखो स्ट्रेस का जो हमारा सूत्र होता है, ये बताए थे अभी हम, देखो बढ़िया तरीके से बता रहे हैं आपको लोग। स्ट्रेस का सूत्र क्या होता है हमारा, F/A होता है। अब हम इसको ये नहीं लिख सकते, एफ की जगह हम ये नहीं लिख सकते, M/A, और अपॉन में क्या लिखेंगे, A, ठीक। ये चीज़ लिख गई। अब देखो द्रव्यमान हमारा किस में होता, बताइए भाई, द्रव्यमान किस में होता हमारा, द्रव्यमान होता है हमारा, तो द्रव्यमान का हमारा क्या रहेगा, यहाँ लिखते हैं डायमेंशन। द्रव्यमान की जो m होती, m की m, और ये त्वरण रहेगा a की डायमेंशन क्या होती, L/T-1। अब बटे में हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते, L² लिख सकते या नहीं। अब जब ये हमारा, कलर चेंज कर लूँ मैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये L हमारा ऊपर पहुँचेगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, और -2 में से ये ऊपर वाला जो L है इसमें से 1 घट जाएगी, तो क्या बन जाएगी हमारी डायमेंशन, ML-1 और T, क्या MLT-2, यहाँ -2 कर लो आप, ठीक। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, बिमा बन जाएगी, ठीक। क्या बन जाएगी, बिमा हमारी, ठीक है। ये चीज़, अब ये बिमा हमारी कौन सी राशि होती है, सॉरी ये प्रतिबल कौन सी राशि होती है, वो प्रतिबल स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस हमारी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्ट्रेस हमारी होती है टेंसर क्वांटिटी। क्या, टेंसर क्वांटिटी। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़े होंगे क्या, सदिश और अदिश। सदिश में क्या होता है, सदिश में होता है, देखो भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, बट अदिश में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो ये 2 राशियाँ पढ़ी होंगी आपने, ठीक। बट टेंसर क्वांटिटी डिप्लोमा में आपको मिल गई, समझ रहे हैं, क्या डिप्लोमा में मिली है आपको, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से। और इसके बाद में JEE लेवल से क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो आप लोग क्या करें कि इसको भी देख लें अच्छे से। देखो इसमें क्या होता है कि इसको जो राशियाँ होती हैं ना, ये क्वांटिटी, इसमें हमें क्या मैग्नीट्यूड तो एक ही चाहिए पड़ता, बट डायरेक्शन 2 चाहिए पड़ती हैं। तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, टेंसर क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल प्रतिबल, जड़ता गुण और विकृति, ठीक है। क्या, विकृति, स्ट्रेन, ठीक। हाँ, तो ये चीज़ थोड़ा अच्छे से लिख लें आप लोग, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अब आप देखें टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब कि टाइप
प्रतिबल के प्रकार, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए, प्रतिबल के क्या प्रकार, तनाव प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, कर्तन या अपरूपण प्रतिबल, सीधा प्रतिबल, नमन प्रतिबल, ठीक, ये टाइप्स हैं हमारे। लिख लीजिएगा आप लोग 1 2 3 डालकर, 4 5 ऐसे डालकर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो अब हम लोग क्या डालेंगे सबसे पहले देखो क्या था उसमें, सबसे पहले तनाव प्रतिबल। तो हम लोग देखेंगे क्या, तनाव प्रतिबल, हेडिंग लगाइए तनाव प्रतिबल। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, देखो, जब वस्तु तनाव बल लगाकर उसे खींचा जाता है तो इस तनाव बल के विरोध में उत्पन्न बल तनाव प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है, दोबारा से सुन लो ये चीज़, जब वस्तु पर तनाव बल लगाकर उसे खींचा जाता है, क्या, जब वस्तु पर तनाव बल लगाकर उसे खींचा जाता है तो इस तनाव बल के विरोध में जो उत्पन्न बल होता है, क्या होता है, वो तनाव प्रतिबल, ठीक है, कहलाता है हमारा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आगे हेडिंग लगा लें आप लोग, क्या, संपीड़न प्रतिबल, क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस, हेडिंग लगा लीजिएगा। चलिए इसमें लिखिएगा, जब किसी वस्तु पर संपीड़न बल लगाकर उसे दबाया जाता है तो इस संपीड़न बल के विरोध में उत्पन्न बल संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। समझ में आ रहा है ये चीज़, देखो दोबारा से सुन लो, ये चीज़ थोड़ी दिमाग को घुमा देगी, तो इसको दोबारा देख लो। जब किसी वस्तु पर संपीड़न बल लगाकर उसे दबाया जाए, ठीक है, कोई भी वस्तु है, मान लो, देखो ये है, हम आपको बना के दिखा रहे हैं, कोई वस्तु है, जैसे इसमें हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, दबाने वाला, दबेगा जब ऐसे लगाएंगे तभी तो दबेगा ही, ठीक है, मतलब कि ऐसा क्लोज होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा ही क्लोज करना हमको इससे। तो देखो, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे दबा रहा, ठीक है, दबा दिया, तो उसके विरोध में यहाँ से फिर एक बल कार्य करेगा, एक इस साइड करेगा और एक इस साइड, ये बल हमारा क्या, संपीड़न प्रतिबल कहलाता है, ठीक है, यही चीज़ समझे। हाँ चलो आगे बढ़ो फिर, सीधा प्रतिबल, क्या, सीधा प्रतिबल। हाँ तो ये चीज़ देख लो, जब किसी वस्तु पर अधिक, क्या, जब किसी वस्तु पर अधिक तनाव तथा अलग कंपन भार, थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गया ये चीज़, जब किसी वस्तु पर अधिक तनाव बल, क्या, अधिक तनाव बल तथा अलग कंपन भार सीधे भार कहलाते हैं। जब उसे दबाया जाता है तो इस संपीड़न बल के विरोध में उत्पन्न बल संपीड़न सीधा प्रतिबल क्या है यार, ये शायद गलत टाइप हो गया है, ये चीज़ आप लोग क्या करें, मत लिखें, इस टॉपिक को मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग नोट कर लें, सीधा प्रतिबल छूट गया है आपका, ठीक है, गलत टाइप हो गया है, उसका डेफिनेशन कुछ हो गया और कहीं कुछ हो गया। चलिए टॉपिक लगा लीजिएगा, स्ट्रेन, क्या, स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या लिखेंगे, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, क्या, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के कारण बॉडी के शेप एंड साइज में चेंज होता है, तो माप में परिवर्तन तथा वास्तविक माप के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ विकृति, क्या, विकृति के प्रकार, तो टाइप्स लिख लें अब आप लोग। तो विकृति हमारी 4 प्रकार की होती है टोटल, जिनके नाम है अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति, कर्तन प्रतिबल, आयतन विकृति, ठीक है, ये चीज़ आपकी 4 प्रकार की क्या होती हैं, विकृतियाँ होती हैं। तो आगे का जो लेक्चर रहेगा
अब वो नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। क्या नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं। लेक्चर छोटे छोटे बना रहे हैं जिससे आप लोग बोर ना हो, इसीलिए आपके लिए ही छोटे छोटे लेक्चर बनाए जा रहे हैं। नहीं तो आप कहें तो मैं लॉन्ग भी दे दूंगा लेक्चर, बट लॉन्ग में क्या है ना कि कोई देखता ही नहीं है, किसी मतलब का नहीं रहता, इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर बना के डाल रहा हूँ कि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें भी कोई प्रॉब्लम। हमारा तो ऐसा है, आप जो डिमांड रखेंगे हमसे हम वही देंगे आपको कंटेंट, समझ रहे हैं। तो आपकी डिमांड जहाँ तक, और भी लोगों के आपके मित्रों की डिमांड यही है कि कंटेंट छोटा रखें, तो मैं कंटेंट छोटा ही रख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका सोम का, वो आपको हर हर दिन देखो वीडियो जो रहती है 8 बजे अपलोड हो जाती है यूट्यूब पे। कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक ना। तो जो हमारे 4 टॉपिक आज क्या हुए, कंप्लीट हो गए। कौन से देखो, 4 टॉपिक कंप्लीट हुए हमारे, ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। और सेकंड लेक्चर में हमारे क्या, ये 4 कंप्लीट होंगे यहाँ तक, ठीक। और थर्ड लेक्चर में ये 5 कंप्लीट करा देंगे। और इसमें क्या रहेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, थोड़ा न्यूमेरिकल भी लगवाए जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये ना कम से कम चैप्टर आपका 3 से 4 लेक्चर ले जाएगा, कम से कम बता रहा हूँ कि 3 से 4 लेक्चर। और अगर लेक्चर मैंने बड़ा कर दिया तो शायद 2 लेक्चर में ही काम हो जाएगा, बट बड़ा नहीं करना है क्योंकि आप लोग को बोर फील होता है फिर पढ़ने में, फिर आपका मन नहीं लगता है, इसलिए छोटा लेक्चर बेस्ट है। और देखो, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ये चीज़ मुझे डेली डेली कहने में भी सही नहीं लगता है आपको, ये आप खुद से कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। जब मैं आपको कंटेंट फ्री दे रहा हूँ तो आपके पास भी जो चीज़ है मेरे लिए फ्री देने में, आप दे दिया करें। फ्री चीज़ बांटना बहुत अच्छी बात है, ठीक। हाँ, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।